नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि आपको मालूम है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 5 है उसका पोर्शन है। और आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक नंबर 4 विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनके शासनादेश और जनादेश, इससे संबंधित क्वेश्चन हम कराएंगे। तो ये जो मैं करा रहा हूँ, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा इसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये क्या है। मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं कराया, बट उसका जो डाटा था 3 चीज़ों का, एक एटीएस वाला, एक एटीएस वाला, एक एसटीएफ है आपका, है ना, एक एटीएस है, दूसरा आपका एसटीएफ है ना, एंटी टेररिस्ट स्काउट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स। उसके बाद है आपका यूपीएसएसएफ, है ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, एक ये है। तो ये तीनों कराए जाएंगे आपको, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला रहेगा, तो इसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। अब आंसर कैसा, क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप आंसर लिख लोगे, है ना। तो क्योंकि आपकी देखो सुरक्षा का सवाल है, और सुरक्षा की सवाल के लिए कौन तैनात है, कानून व्यवस्था कौन कौन डिसाइड करता है। डिसाइड तो छोड़ो, कानून व्यवस्था को कौन बनाए रखता है, पुलिस। तो पुलिस के अलावा भी, अब पुलिस तो टैकल नहीं कर पाएगी, जनता की सारी चीज़ें देख लेती है वो, लेकिन आतंकवादी घटनाएं भी होती हैं बहुत सारी, है ना, और भी गिरोह चलते हैं, उनको कौन टैकल करेगा, तो उसके लिए अलग अलग बनाए गए। तो चलो पहला देख लेते हैं हम एटीएस को, कि एटीएस क्या काम करती है। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया गया था। ये इसके 12 केंद्र हैं यूपी में। ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने डाल दिए इधर। हेडक्वार्टर लखनऊ में मिलेगा। गठन इसका 2007 में हुआ था, है ना। इसको आतंकवाद निरोधक दस्ता बोलते हैं हिंदी में, एटीएस को, ठीक है ना। चलिए, अभी काम कैसे करता है, इसकी कई ऑपरेशन टीमें होती हैं और फील्ड यूनिट्स भी होती हैं। तो जो ऑपरेशन टीमें होती हैं वो एटीएस मुख्यालय पर कार्यरत रहती हैं, और फील्ड में जो काम करती हैं फील्ड यूनिट्स, वो आपके यूपी के विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये दोनों ऑपरेशन टीमें और फील्ड यूनिट्स, इन दोनों को सहयोग के लिए क्या है, अन्य विशिष्ट कार्यरत इकाइयाँ हैं, है ना। और उन अन्य विशिष्ट कार्यरत इकाइयों में क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपका, स्पॉट। इसको बोलते हैं स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम। ये आपका जो बनाया गया है वो एटीएस के अंतर्गत बनाया गया था। किसके अंतर्गत, एटीएस के अंतर्गत, है ना। और इसका गठन कब किया गया, 2017 में, ठीक है। और स्पॉट की जो है वर्तमान में 5 टीमें हैं। इसका काम क्या है, क्यों बनाया गया है, ये नक्सलियों एवं आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। जब आप ये सब पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आंतरिक सुरक्षा से संबंधित उग्रवाद पर समस्याओं की बात करी थी, हमने मैप बनाया था, हमने सोनभद्र वाले इलाके में जो है बताया था नक्सलवाद की समस्या है। तो जब आपने एटीएस और एसटीएफ का काम बताया था, तो आप स्पॉट को भी डाल सकते थे वहाँ। आपको पता चलेगा कितना सिलेबस पूरा इंटरलिंक होता है, सारे पॉइंट इधर से उधर डाल करके आंसर को पूरा किया जा सकता है ना। चलिए, स्पॉट हो गया। इसका योगदान बताइए कि योगदान क्या है इसका, आखिर एटीएस क्यों बनाया गया। नाम से कुछ लग रहा है ना, एंटी टेररिस्ट, ऐसा स्क्वाड है ये कि एंटी टेररिस्ट है। तो इसका काम क्या होगा फिर, आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा और जांच करेगा। नक्सली नेटवर्क को रोकने में इसकी भूमिका रहेगी, और रही है, क्योंकि बनाया भी उसी के लिए था। देख रहे हो ना, ये नक्सली एवं आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो नक्सली नेटवर्क रोकने में, ठीक। साइबर मंथन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये साइबर मंथन आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, ठीक। चलिए, जिला पुलिस की क्षमता का निर्माण करने में, जो जिला पुलिस होती है एटीएस, उसकी क्षमता के निर्माण में भी सहयोग होता है। और वो कैसे सहयोग करता है, तो स्वाट टीम को प्रशिक्षण देता है, ठीक है ना। मॉक ड्रिल करते हैं ड्यूटी पर जाने के लिए। जब ड्यूटी पर जाते हैं, कार्रवाई वाली ड्यूटी रहती है इनकी, जब किसी कार्रवाई पर जा रहे हैं तो मॉक ड्रिल का आयोजन भी करता है, ये एटीएस का काम है। विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है ना। बहुत सारी अन्य एजेंसियां हैं, उनके साथ समन्वय करता है एटीएस। भाई एसटीएफ भी तो है, उसके साथ करेगा। यूपीएसएसबी भी तो आ गया, एसएसएफ भी आ गया, इसके साथ करेगा, है ना। तो और भी एजेंसियां हैं। तो ये आपने कर लिया एटीएस वाला काम। अब छोटा सा टॉपिक है, आएगा तो 125 वर्ड में आएगा, ज़्यादा लंबा घुमाएगा तो फिर क्वेश्चन दे देगा बना करके। क्यों, क्वेश्चन क्या दे देगा, इस तरीके से दे देगा कि उत्तर प्रदेश में एटीएस के बारे में बताइए। तो एटीएस के बारे में आप इस तरीके से ये बता रहे हो, इस तरीके से आप बता रहे होगे
और कह सकता है उसके योगदान पर प्रकाश डालिए, तो योगदान आप इधर बता दोगे, है ना। कुछ भी पूछ सकता है, उसके कार्य पूछ सकता है कि कार्य बताइए, उसका उद्देश्य क्या है बनाने का, है, उसकी भूमिका क्या है। कहेगा यूपी की आंतरिक सुरक्षा में एटीएस की भूमिका बताइए, तो वो बता दोगे। पॉइंट तो यही आएंगे ना, ये संगठन है इस टाइप से, इसका जैसे काम करता है वो। बाकी आपका योगदान हमने नीचे बता ही दिया। चलिए एक और बेहतरीन चीज़ पे चलते हैं, जो आपकी यूपी की आंतरिक, हमारी यूपी की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है ना। इसका गठन कब किया गया था? 4 मई 1998 को, मतलब एटीएस से भी पहले किया गया था। विशेष कार्यों के लिए इसका गठन किया गया था, है ना। विशेष कार्यों के लिए मतलब पुलिस में से ही इसको यूनिट्स को बनाया गया था और उसका काम कुछ अलग डिफरेंट कर दिया था, स्पेशल दे दिया। इंस्पेक्टर अविनाश वाली वेब सीरीज देखी है तुमने, रणदीप हुड्डा की इंस्पेक्टर अविनाश, देखना। तो वो स्पेशल टास्क फोर्स का ही ऑफिसर है। तब आप देखोगे उस वेब सीरीज को तो कैसे वो काम कर रहा होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी, है ना। और वो उसे सहायता कौन देता है? पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सहायता दी जाती है। एसटीएफ की टीमें होती हैं, स्पेशल टास्क फोर्स की कई सारी टीमें होती हैं, और जो अलग अलग टीमें होती हैं उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं डिप्टी एसपी या एडिशनल एसपी। ठीक है ना, ये बता दिया हमने। अब आप कह रहे हो कि यार कंटेंट बताए जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं बताया। यार कंटेंट को याद रखो, क्वेश्चन जैसा पूछे वैसे लिख देना आप। ठीक है। उद्देश्य, किस उद्देश्य से लाया गया था इसको? ये लाया गया था यूपी में फैलते हुए माफिया गिरोह को रोकने के लिए। माफिया गिरोह के बारे में खुफिया जानकारी जुटाना और खुफिया आधारित कार्रवाई करना। ठीक है। आईएसआई एजेंटों के खिलाफ कार्य योजना तैयार करना और उसका निष्पादन करना। जब एसटीएफ था तो पुराना है एसटीएफ, है ना, ये आप देख रहे हो 1998 में बना। एटीएस आपका कब बना? क्यों भाई? एटीएस आपका बना है 2007 में। तो फिर बाद में इसको एटीएस को स्थानांतरित कर दिया, ये वाली पावर। आईएसआई एजेंटों के खिलाफ जो कार्य योजना तैयार करना और उसका निष्पादन करना, ये वाला काम बाद में किसको दे दिया गया? एटीएस को। ठीक है। पहले ये काम एसटीएफ भी संभालता था। जिला पुलिस के साथ ये समन्वय करता है, और समन्वय करके क्या होता है कि सूचीबद्ध गिरोह उसके विरुद्ध कार्रवाई करता है। हर जगह तुम्हें गिरोह गिरोह दिखाई दे रहा हो तो गिरोह के खिलाफ ही लड़ते हैं भाई एटीएस, वो सॉरी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स है। ओके। फिर अंतर जिला गिरोह के खिलाफ कार्रवाई, संगठित अपराधों में संलिप्त गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई। ठीक है ना। इस तरीके से आपका स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में जो जानकारी थी वो हमने यहाँ लिख ली। आप कहोगे इसमें तो कुछ ज़्यादा जानकारी बची नहीं है। चलो इसे अगर क्वेश्चन जोड़ करके आएगा तो कैसे आ सकता है? संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका बताइए, तो भूमिका भी बता दोगे, क्या दिक्कत है भाई? क्यों भाई? एटीएस के साथ मिलकर के काम करता है, आईएसआई नेटवर्क को तोड़ा इसने, इसमें भूमिका रही है। सभी प्रकार के अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखता है, ये इसकी भूमिका रही है ना। उत्तर प्रदेश के डकैत गिरोहों को की कमर तोड़ने में इसकी अहम भूमिका रही है। भाई संगठित अपराध में जब आप देखोगे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब चलता था, इसमें काम किसका रहा? ऐसे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ने में एटीएस एसटीएफ का। ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते। एक और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नया बनाया गया है अभी जल्दी में, उसकी डेट आप देखोगे 2020 में इसको बनाया गया था। क्या है ये? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना। अच्छा, पीछे मैंने ऊपर साइबर सिक्योरिटी फोर्स बोल दिया था, वाह क्या बात है विवेक। चलिए कोई नहीं, गलतियां होती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यूपीएसएसएफ एक्ट 2020 के तहत स्थापना इसकी हुई थी। इसका नेतृत्व कौन करता है? वही अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का कोई अधिकारी, और उसके अंडर में जो रहते हैं और अधिकारी, तो महानिरीक्षक रहेंगे। अन्य जो शामिल किए जाते हैं उप महानिरीक्षक होते हैं, कमांडेंट होते हैं और डिप्टी कमांडेंट होते हैं। ओके। चलिए, आखिर इसके गठन का उद्देश्य क्या था? गठन का कारण क्या था? उद्देश्य क्या था? बताओ कि क्यों आखिर 2020 में बनाया गया? जैसे एटीएस बनाया गया, पहले एसटीएफ था, फिर ज़रूरत पड़ी तो हमने यूपीएसएसएफ बना दिया। तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी व्यक्ति, निकाय या आवासीय परिसर को बेहतर सुरक्षा प्रदान करनी हो, यूपीएसएसएफ करेगा। न्यायालय परिसर, प्रशासनिक कार्यालय, मेट्रो रेल, धर्मस्थल, बैंक, हवाई अड्डे, औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा करनी हो, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यूपीएसएसएफ उठाएगा। चलिए,
पीएससी सुनते हो, पीएससी प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल, उसका बोझ भी कम होगा यूपीएसएसएफ के आने से, है ना। पहले इन सब चीज़ों का काम कौन संभालता था, पीएससी। अब यूपीएसएसएफ को ट्रांसफ़र हो जाएगा और हो गया। आगे निजी कंपनियां भी शुल्क देकर, कुछ निश्चित शुल्क रहेगा उसको देकर इसकी सेवाएं ले सकेंगी। अब राज्य के पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति पहले मिलेगी, आपको लेनी होगी राज्य के पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति। उसके बाद जो यूपी की निजी कंपनियां हैं वो भी एक निश्चित शुल्क देकर के इसकी सेवाएं ले सकेंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ही करेगा। वो बल के अधीनस्थ अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। पॉइंट डाल दिए अलग अलग, कंटेंट आपके पास होगा, क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा आप लिख दोगे। और ये यूपीएसएसएफ बल जो है वो वारंट के बिना तलाशी या गिरफ्तारी भी कर सकता है, ये उसकी पावर दे रखी है शक्तियाँ, है ना। तो इस तरीके से यूपीएसएसएफ का आपको क्वेश्चन कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के बारे में, तो आप लिख दोगे। वैसे भी आएगा तो 125 वर्ड में आएगा, या फिर 2-4 चीज़ें जोड़ देगा, फिर इसकी आलोचना पूछ लेगा, प्रभावी है कि नहीं है, उस तरीके से किसी से जोड़ेगा इसे, है ना। तो तब ये 200 वर्ड में देगा, वरना 125 वर्ड में आप लिख दोगे इसको बहुत प्यारे तरीके से। इंट्रोडक्शन डालोगे उसमें कुछ बढ़ जाएंगे 15 से 20 वर्ड, कंक्लूजन जब आप डालोगे तो उसमें 15 से 20% बढ़ जाएंगे, बॉडी पार्ट में ये काम कर जाएगा। उन्हीं से पॉइंट उठा करके आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, इन्हीं से पॉइंट उठा करके आप कंक्लूड कर सकते हो इसको, है ना। चलिए ठीक है ना। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का यूपी स्पेशल से संबंधित जो था उसका चौथा पार्ट था। ये विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसी और उनके शासन आदेश जनादेश। 3 पार्ट और बचते हैं जिनको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करा लेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध, उससे क्वेश्चन उठा लेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम से क्वेश्चन बनते हैं, और यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन उठा लेंगे। 2, 4, 3 जो भी बनेंगे मतलब कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप एक और चीज़ बताऊँ, आप पीडीएफ मांगते हो तो कहते हो कि पीडीएफ, तो मैं मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आप, मैं उस पर पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है ना। और मैं टेलीग्राम वैसे कमेंट सेक्शन में भी दे ही देता हूँ, तो आप वहाँ ध्यान दे लिया करें, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया करें, पूछ लिया करें। चलिए ठीक है, तो फिर ओके, बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अब क्या बताऊँ, अब दिन में वीडियो डालूंगा, अब गुड नाइट बोलूँगा, अब पता नहीं शाम को डालूंगा, गुड इवनिंग बोलूँगा। वीडियो में रात को शूट कर रहा हूँ इसको, तो फिर यही है कॉमन चीज़ें बोलना, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। और प्यार के रूप में यार कमेंट कर दिया करो, आप कुछ कमेंट ना किया करो, धन्यवाद बोल दिया करो, ठीक है ना। चलिए ओके।